है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। तो ये मॉर्निंग का वीडियो है, बुधवार मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो गई थी सुबह की, और उसके बाद मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाया है। बाकी इसके अलावा कुछ भी अभी मेरे पास टाइम नहीं होता है लगाने को, न क्रीम न कंघी, कुछ नहीं। बस सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लेती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि फेस मतलब सुबह नहाने के बाद में ना ड्राई ड्राई से दिखने लगते हैं। और 12-1 बजे के बाद ही मतलब जब टाइम मिलता है तब लोशन वगैरह लगाती हूँ हाथ पैर में। तो यहाँ पूजा वगैरह करने के बाद में दोनों बच्चे उठ गए थे और टाइम 8-10 हो गया था। तो अब सीधे मैं आई हूँ किचन में बच्चों के लंच के लिए। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है। आ जाइए आप सभी मॉर्निंग की चाय पीने के लिए। और आज मैं आप सबसे 2 रेसिपी शेयर करूंगी बच्चों के लिए। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा वीडियो। तो यहाँ मैंने मतलब आज मीठे चीले बनाने थे बच्चों के लंच के लिए। तो रात में ही गुड़ भिगो दिया था क्योंकि पानी में, क्योंकि सर्दियों में गुड़ खाना अच्छा रहता है और सेहत के लिए भी ठीक है। गुड़ चीनी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। गर्मी में तो ज़्यादा गुड़ हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। गर्मी में तो मैं चीले मीठे बनाती हूँ तो चीनी का ही बनाती हूँ, लेकिन अभी सर्दी है तो गुड़ अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ फिर उसको छान लिया था गुड़ वाले पानी को, क्योंकि इसमें कचरा बहुत रहता है। उसके बाद इसमें गेहूं का आटा मिक्स कर लिया था जितना चाहिए, और अच्छे से स्मूथ बैटर बना के रेडी कर लिया था। इधर वंश के लिए हल्दी और गुड़ डाल के दूध रख दिया था गर्म दूध में उसको पीने के लिए, क्योंकि खांसी आराम तो है लेकिन अभी उतनी ज़्यादा मतलब ठीक नहीं हुई है। तो ये अच्छा रहेगा गुड़ वाला हल्दी वाला दूध। उसके बाद यहाँ डोसा वाला तवा लिया है, तेल गरम हो गया था तो उस पर बैटर को फैला दिया है। और इसका बैटर थोड़ा मोटा ही रहता है मतलब डोसे के बैटर से, क्योंकि ये आटा है, ज़्यादा पतला रह जाएगा तो ये फिर सिमट जाता है। और इसको फैलाते भी ज़्यादा पतला नहीं है। और आप में से किस किस को ये गुड़ वाला चीला बनाना आता है या किस किस के बच्चे को पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बन गया था तो फिर मैंने बच्चों को खाने के लिए दे दिया था और लंच भी पैक कर दिया था। और उसके बाद पहले तो वंशिका जाती है तो ये चली गई थी, और इसके जाने के बाद में फिर अभी मैंने वंश को रेडी नहीं किया है क्योंकि इसका स्कूल लेट है। अभी 9:50 से है, वंशिका 9:25 में चली जाती है। तो उसके बाद मैंने उसको भी रेडी करा के मैं छोड़ आई थी। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था। घर में और भी हज़ारों काम होते हैं छोटे छोटे। और ये शाम का क्लिप है, 4:30 हो रहे थे। अभी वंशिका भी स्कूल से आ गई थी, ये बाबू को सुला दिया था मैंने, और वो खाना वगैरह खा के छत पे गई थी थोड़ा खेलने के लिए। ये बाबू अभी ट्यूशन का, इसका तबीयत नहीं सही चल रहा था तो ट्यूशन का ये वर्क कर रहा है। और साथ में मैंने टीवी भी खोल दिया था कि थोड़ा बहुत मतलब अपना देखता रहेगा, नहीं तो फिर वे मतलब पढ़ने के लिए मना कर रहा था। तो इस कारण से मैंने टीवी भी खोल दिया था साथ में। और यहाँ आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अभी शाम को मतलब जो काम होता है वो निपटाऊंगी और बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बनाऊंगी। तो वो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। और ये अरहर और मसूर की दाल थी, तो मैंने धूप में आज रखा था क्योंकि पहले वाली दाल ख़त्म हो गई थी। तो ये दोनों कंटेनर में दाल ही रहते हैं। ये स्टील वाले डब्बा है, उसमें मैं यूज के लिए रखती हूँ, और जो एक्स्ट्रा होता है उसमें भर के रख देती हूँ। दोनों डब्बे भी मैंने धो दिए थे। और इधर मूंग का दाल है, ये पैकेट खोला है। तो धूप लगाने से ना थोड़े दाल सही रहते हैं। अभी सर्दी में या बारिश में थोड़ा सा धूप लगा दो सामान में तो सही रहता है, गर्मी में तो उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ फिर मतलब अभी मैं रखूँगी नहीं क्योंकि अभी बहुत सारे काम है। तो मैं छत से ला के रख दी थी कि रात में सोने के पहले इसको डब्बे में भर दूँगी। और मूंग की दाल में मैं छोटे वाले बाबू के लिए दलिया वगैरह खिचड़ी बनाती हूँ, तो इस कारण से मूंग की दाल में रखती हूँ। तो यहाँ शाम का बर्तन निपटा रही थी, और शाम में बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं, सुबह के मुकाबले शाम में हो जाते हैं। और रात में क्योंकि शाम में ना बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह रहते हैं तो वो हो जाते हैं, और रात में इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चे, मैं चाय पीती हूँ, बच्चे दूध वगैरह खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो इसलिए रात में हो जाते हैं। अभी बर्तन ही निपटा रही थी तब तक देखिए ये भी रोता हुआ जग गया था। बहुत मुश्किल से वीडियो बन पाता है। फिर इसको चुप वगैरह करा के उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी, शाम हो गया था। तो यहाँ मैं पोहा लाई थी 1/2 kg खरीद के, और मूंगफली लाई थी, और बच्चों के लिए डेयरी मिल्क लाई थी। और यहाँ पे ये पीले वाले जो चिप्स होते हैं लंबे लंबे, वो लाई थी बच्चों के लिए क्योंकि ख़त्म हो गए थे। मैं बाहर का चीज़ कम ही देती हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, आप सबको भी पता है। बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, लेकिन हाँ जितना हो सकता है घर में ही मतलब चीज़ें बना के या फ्राई करके रख देती हूँ, बच्चे खाते हैं। और
मतलब थोड़ा बहुत तो देते ही हैं, लेकिन उतना नहीं देते हैं कि हर चीज़ मतलब बाहर पे ही निर्भर हैं कि हर चीज़ हम खरीद के बच्चों को रेडीमेड ही सामान देंगे, उतना मैं नहीं देती हूँ। तो देखिए यहाँ कढ़ाई में तेल ले लिया है रिफाइंड ऑयल, और उसमें ये हम पोहा को फ्राई करेंगे। ये मतलब पोहा नमकीन मैं बना रही हूँ बच्चों के स्नैक्स के लिए। बना के डब्बे में भर के रख देती हूँ, जब ख़त्म हो जाते हैं फिर बना के रख देती हूँ। तो इस और एक ही तरह की नहीं, अलग अलग तरह की मैं बनाती हूँ। इससे पहले मैंने मखाने को फ्राई करके या मूंगफली को रख लिया था। तो मखाना वंश खाता है, और मूंगफली भी वंश खा लेता है, लेकिन वंशिका मूंगफली नहीं खाती है। तो इस कारण से मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके कि बच्चे बोर भी ना हो और उनका मतलब उनको हेल्दी चीज़ मिले, यही मतलब रहता है। और देखिए पहले वाला मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि घर से फ़ोन आ गया था, तो बच्चे बात कर रहे थे। तो ये अभी फिर से दिखा रही हूँ देखिए। और इस छन्नी में ना रख के पोहा फ्राई करने से तेल भी साफ़ रहता है और निकालने की झंझट भी नहीं रहती है। बस इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिएगा, सारा ऑयल इसमें से निकल जाता है। और एक बर्तन में मैंने बटर पेपर बिछा रखा है, तो जो एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो मतलब उसमें रह जाएगा। मतलब ज़्यादा तेल मतलब जाएगा नहीं, कि ऐसा नहीं है कि डीप फ्राई करने पे फिर ज़्यादा तेल हम ले रहे हैं तो नुकसान करेगा पेट में, वैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें का अच्छे से आप तेल निकाल दीजिए। उसके बाद कोई पेपर या कागज़ कुछ भी बिछा दीजिए, या टिश्यू पेपर है तो उस पे वो भी बिछा के फिर उसमें आप रख दीजिए, तो एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है वो निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसका तेल निकाल दिया है। उसके बाद में पोहा वगैरह फ्राई कर लिया था। उसके बाद उसी छन्नी में फिर मूंगफली को भी वैसे ही फ्राई कर लिया था। आप इसमें किशमिश, काजू, बादाम या कड़ी पत्ता हो तो ऐसे ही छन्नी में फ्राई करके और मिक्स कर सकते हैं। मेरे बच्चे क्या है ना कि मतलब नमकीन या खीर वगैरह में मतलब ड्राई फ्रूट खाते ही नहीं हैं, तो इस कारण से मैं नहीं डालती हूँ। और कड़ी पत्ता हमारे यहाँ मिलता नहीं, कड़ी पत्ता का टेस्ट मुझे भी बहुत पसंद आता है, लेकिन यहाँ मिलता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। और ये देखिए फ्राई करके मैंने रख लिया है। और ये जो पीले वाली चिप्स लाई थी वो बच्चों के लिए फ्राई किया था, तब तक वो टीचर आ गई थी ट्यूशन के लिए, तो वो पढ़ रहे हैं अभी ट्यूशन। और यहाँ चाय रख दिया था। और ये मैंने आधे ही फ्राई किए थे, आधा देखिए ऐसा ही बचा हुआ है। आधा में कितना सारा हो गया, इतना सारा घर में बन के मिक्सचर नमकीन मतलब रेडी हो गया था। और आप भी ऐसे छोटे बच्चे हैं घर में तो आप भी ये सब चीज़ें करके रख सकते हैं, ताकि बच्चे बोर भी ना हो, बाहर की चीज़ें खाने से भी बचे। उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला और थोड़ा आमचूर पाउडर और काला नमक मिला के और अच्छे से चम्मच से मतलब उसको मिला लिया था। मैंने ये बच्चों के लिए बनाया था, तो ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करी थी, क्योंकि बच्चे तीखा वगैरह खाते नहीं हैं। और बच्चे ही जब ना खाएं तो क्या मतलब बनाने का। आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी हल्का छिड़क सकते हैं। और ये एक नमकीन का समझिए कि बेस तैयार हो गया। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, 1 महीने तक ख़राब नहीं होता है। और जब इसे आपको खाना हो, हल्का बारीक बारीक कटा हुआ मिर्च प्याज डाल लीजिए। और पतले वाले जो सेव होते हैं या मिक्सचर होती है, मिक्स करके खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ मैं टीचर को चाय देने चली गई थी, और चाय दे के आई थी। फिर आज मैं पानी देना भूल गई थी उनको, तो फिर मैं दोबारा से पानी दी हूँ पहले, और उसके बाद अपना चाय छानूँगी। और फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि ठंडी के इतने छोटे दिनों में बहुत सारे काम होते हैं, हम सबके घरों में काम होते हैं। और उसके बाद से वीडियो बनाना, आप लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप ये दोनों रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोनों में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड। अगर पहले से सब्सक्राइब किए होंगे तो दोबारा बटन मत दबाइएगा, वरना वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। और आप में से किस किस को पोहा नमकीन और चाय पसंद है, आ जाइए। मिलूँगी कल के फिर नए नए ब्लॉग में।